बच्चों, हल्दी में चूने को मिला देने पर हल्दी अपना कलर बदल देती है और रेडिश ब्राउन हो जाती है। इसके अलावा बच्चों, हमारी गाड़ियों में और हमारी कारों में लगे हुए इंडिकेटर्स हमें क्या बताते हैं? बच्चों, ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन इनका संबंध एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। बच्चों, टर्मरिक का कलर चेंज होना हमें जिस तरह से बता देता है कि उसमें मिलाया एसिड गया है या बेस, उसी तरह से गाड़ियों में लगे हुए इंडिकेटर हमें बता देते हैं कि गाड़ी किस डायरेक्शन में मुड़ने वाली है। दैट मीन्स जो हमारी गाड़ियों में इंडिकेटर्स लगे हैं, इंडिकेटर्स गाड़ियों के मुड़ने की दिशा को बता देते हैं। उसी तरह से हल्दी में चूने को मिला देने पर हल्दी हमें ये बता देती है कि मिलाया गया जो भी एलिमेंट या कंपाउंड है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो चलिए बच्चों, आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट के एक और टॉपिक में, जिसका नाम है बच्चों इंडिकेटर्स। तो बच्चों, इंडिकेटर्स क्या होते हैं? Indicators are those compounds that tells us about the acidic or basic nature of a solution। हमें सूचक क्या बताते हैं, इंडिकेटर्स क्या बताते हैं कि जो सॉल्यूशन हमें गिवन है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। बच्चों, मैं चाहे बात करूं एसिड की और मैं चाहे बात करूं बेस की। बच्चों, अगर आपको इन दोनों कंटेनर्स दे दिए जाएं जिन पर लेबल्स न लगे हों एसिड या बेस के, तो बच्चों आप कैसे जानेंगे कि उस कंटेनर में एसिड है या फिर बेस है? तो बच्चों, पहली चीज तो आपको पहले ही बताया गया था वीडियोस में कि एसिड जो है वो टेस्ट में सोर होते हैं और हमारे बेस जो है वो टेस्ट में बिटर होते हैं। लेकिन किसी भी एसिड या बेस को टेस्ट करके उसको बताना केमिस्ट्री में बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, क्योंकि आपको पता है कि ये कोरोसिव नेचर के होते हैं और हमारी स्किन को जला सकते हैं। इसलिए एक हमें और दूसरे किसी यूनिक तरीके की जरूरत थी जिससे हमें पता चल जाए कि विदाउट लेबल्ड लगे हुए इस एसिड में और इस बेस में बिना लेबल के ही कैसे पहचान कर लें। तो वो पहचान करने के लिए हमारे पास बच्चों क्या है? इंडिकेटर्स। बेसिकली बच्चों, इंडिकेटर्स जो हैं वो बच्चों चार तरह के हैं। पहला इंडिकेटर जिसको हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा बच्चों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तीसरा इंडिकेटर जो हम लोग पढ़ेंगे वो केमिकल आप बोल सकते हैं, केमिकल इंडिकेटर्स हैं और इन्हीं के बारे में, और चौथा बच्चों हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये मेरे पास चार इंडिकेटर्स की जो लिस्ट है, इनमें से नेचुरल और ऑल्फैक्टरी जो हमारे इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में आज हम जानकारी कलेक्ट करेंगे। रिमेनिंग दो के हम लोग बारे में बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों, व्हाट आर द नेचुरल इंडिकेटर्स? तो बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंस which are obtained from the natural resources। अब बच्चों, पहला नेचुरल इंडिकेटर मेरे पास कौन सा आया? पहला नेचुरल इंडिकेटर लिटमस पेपर। लिटमस पेपर बच्चों एक्चुअली दो कलर में अवेलेबल है, एक रेड कलर में और एक दूसरा ब्लू कलर में। बट एक्चुअल हमें जो ऑब्टेन होता है लिटमस, वो बच्चों इस लाइकेन नाम के पौधे से ऑब्टेन होता है और इस पौधे का जब हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो बच्चों पर्पल कलर का होता है। अगर बच्चों ये जो हमारा सॉल्यूशन है, जो लिटमस सॉल्यूशन हमारे पास है, इस लिटमस सॉल्यूशन को हम लोग एक फिल्टर पेपर पर रख करके सुखा दें तो उससे हम दो तरह के लिटमस पेपर बना सकते हैं। एक बच्चों मेरा हो जाएगा रेड कलर का और दूसरा हो जाएगा ब्लू कलर का। ये बच्चों हम बोल सकते हैं, इसको आप इमेजिन कर लीजिए कि ये वाला जो है आपका, ये वाला ये ब्लू कलर का है। इसको आप ऐसे कलर नहीं है ये, पर इसको ब्लू मान लीजिए और इसको बच्चों क्या इमेजिन कर लीजिए कि ये कैसा लिटमस है? मेरा रेड लिटमस है। अब होता क्या है बच्चों कि अगर रेड लिटमस को हम लोग एसिड में डुबाएंगे तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर इसी रेड लिटमस को हम डुबा देते हैं बच्चों किसमें? बेस में किसी, तो वो बेस का कलर रेड से बच्चों क्या हो जाएगा? ब्लू चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? उसी तरह से ब्लू लिटमस को अगर हम बेस में डुबा देंगे तो कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसी ब्लू लिटमस को अगर हम बच्चों एसिड में डुबा देते हैं तो ये ब्लू लिटमस किस में चेंज हो जाएगा? आपके बच्चों रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ये स्टेप्स आसानी से अवेलेबल हैं और इनसे हम लोग एसिड और बेस का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा हमारा इंडिकेटर जो बच्चों आता है वो है टर्मरिक।
हमारी हल्दी। अब बच्चों अगर हम बात करें टर्मरिक के बारे में, अगर हम बात करें अपने घर में किचन में यूज होने वाली टर्मरिक के बारे में, तो टर्मरिक बच्चों एक नेचुरल इंडिकेटर है। अगर आप बच्चों टर्मरिक का सोल्यूशन बना लीजिए, पानी में घोल लीजिए, ये प्रैक्टिकल मैं आप सबसे बोलूंगा कि आप जरूर करिए अपने घर में। अगर आप बच्चों टर्मरिक के सोल्यूशन को अगर किसी बेस में डुबा देते हैं, बेस किसको आप बोल सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी सजेस्ट किया कि आप चूने में मिला लीजिए हल्दी को, तो आप देखते हैं कि जो हल्दी का कलर है वो बच्चों येलो होता है, और येलो से चेंज होकर के वो बच्चों आप उसको ब्राउनिश रेड बोल सकते हैं, रेड बोल सकते हैं, और रेड में कुछ और डिफरेंट कलर आ जाता है, मैं यहाँ पे उसको ब्राउनिश रेड बोल दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप उसी टर्मरिक को बच्चों किसी एसिडिक मीडियम में, मीन्स उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, या आप घर में अपने सिरका, विनेगर, या फिर सिट्रिक एसिड जो नींबू में होता है, आप, मैं यहाँ पे CH3COOH लिख रहा हूँ जो एसिडिक एसिड या सिरका है, और इसको डुबाने पर किसी तरह का कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो एक हमारा नेचुरल इंडिकेटर बच्चों कौन सा हो गया, लिटमस, और दूसरा मेरा नेचुरल इंडिकेटर कौन हो गया बच्चों, टर्मरिक हो गया। क्लियर हो रहा होगा। अभी बच्चों हम लोग तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। जो मेरा तीसरा नेचुरल इंडिकेटर है वो बच्चों हम बात करने जा रहे हैं, वैसे तो चाइना प्लांट के भी बारे में बात कर सकते हैं, चाइना फ्लावर के बारे में भी, लेकिन बच्चों हम यहाँ रेड कैबेज के बारे में बात करेंगे। आप सभी ने रेड कैबेज को देखा होगा। अगर आप रेड कैबेज पर बच्चों अगर डाल देते हैं एसिड तो वो रेड ही बना रहेगा, लेकिन अगर उस पर आप बच्चों डाल देते हैं, मतलब रेड जो कैबेज है उस पर आप ऐड कर देते हैं किसी बेस को, तो आपको जो कलर ऑब्टेन होगा वो कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो मैं इसको एक एज ए टेबल में मैं बच्चों ऐड कर दे रहा हूं। यहाँ पे मैंने 3 तरह के आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताया। पहला मैंने आपको क्या बताया, लिटमस। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, आप जिसको लाइकेन से ऑब्टेन करते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया जो नेचुरल है वो है टर्मरिक। और तीसरा मैंने आपको बताया रेड कैबेज। रेड कैबेज। अब इनके बच्चों हम कलर्स के बारे में बात करेंगे। 2 तरह के कलर्स के बारे में बात करेंगे, एक बच्चों एसिडिक मीडियम में और दूसरा बच्चों बेसिक मीडियम में। तो मेरे पास ये 3 तरह के इंडिकेटर्स मैंने लिख दिए हैं। अब मैं इनको देखना चाहूंगा कि ये एसिडिक में क्या कलर देते हैं और ये बेस में क्या कलर देते हैं। तो यहाँ 3 तरह के हैं, लिटमस, टर्मरिक और बच्चों तीसरा रेड कैबेज। तो बच्चों अगर मैं लिटमस की बात करूं तो लिटमस क्या करते हैं, एसिड मीडियम में आपको कैसे दिखते हैं, रेड। जब आप ब्लू को डुबाएंगे और यहाँ ब्लू आपको बच्चों अगर रेड डुबाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लू। अगर टर्मरिक की मैं बात करूं तो बेसिक मीडियम में वो बच्चों ब्राउनिश रेड आपको देखने को मिलेगी और इसका एसिडिक में कोई इंपैक्ट नहीं होगा। इसी तरह से मैं बात करूं अगर रेड कैबेज की तो ये आपको यहाँ पर कैसे देखने को मिलेगा, ग्रीन। और यहाँ पर कौन सा कलर आएगा, कोई सा भी कलर नहीं आएगा, वो जैसा कलर है वैसा ही बना रहेगा। तो ये तो बच्चों हो गया हमारा इंडिकेटर जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और वो कौन सा इंडिकेटर है बच्चों, नेचुरल इंडिकेटर। अभी तो बात हुई है केवल नेचुरल इंडिकेटर की। और ये नेचुरल इंडिकेटर कैसे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, बाय कलर। तो इनका आइडेंटिफिकेशन कलर से होता है। लेकिन अभी हमने आपसे क्या बताया, हमारे पास 4 तरह के इंडिकेटर हैं। 4 में से बच्चों हमने पहले से बात कर ली है, पहले हमारे 3 है। इसके अलावा अगर आप चाइना प्लांट का भी, चाइना रोज का भी यूज करना चाहें तो उसमें चाइना रोज में जो जैसे आप देखते हैं कि फ्लावर में ऊपर पिगमेंट्स होते हैं, उनको निकाल करके उनका सोल्यूशन बना लिया जाता है। सोल्यूशन बनाने के बाद फिर उसको भी बच्चों रेड और ग्रीन करा जाता है। एसिड में रेड हो जाएगा और बेस में ग्रीन, ठीक है ना। वो कलर भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ठीक है इतने ही आपके लिए सफिशिएंट, आप इनको अगर समझ लिए हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। बच्चों ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स इसलिए ज्यादा मजेदार है क्योंकि ये सारा प्रैक्टिकल मैं आपसे बोलूंगा, आप अपने घर में जरूर करिए। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो बच्चों मैं इस साइड लिखूंगा इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में एक खास चीज बताना चाहूंगा। जैसे मैंने वहां कहा था कि हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कलर से, और यहां आइडेंटिफाई करेंगे बच्चों कहां से, स्मेल से। तो एक साइड हो जाएंगे मेरे इंडिकेटर, दूसरे साइड में हो जाएगा बच्चों एसिड, कि अगर एसिड में रखा जाए तो क्या स्मेल आएगी और बेस में रखा जाए तो क्या कलर आएगा। अब सबसे पहले मैं जो बात करूंगा ऑनियन के बारे में, प्याज। बच्चों यहाँ पर मैंने ऐसा कोई स्टेप नहीं बना रखा जिसमें मैंने स्मेल लिख रखी होगी ओनियन की क्या स्मेल होती है,
क्योंकि बच्चों इसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है कि ओनियन की स्मेल होती कैसी है, और ऐसी स्मेल होती है जो बताने की जरूरत नहीं है कि ओनियन का स्मेल कैसा होता है, सभी लोग जानते हैं बेहतर, डेली घर के यूज होने वाला हमारे फूडिंग आइटम है तो सभी जानते हैं। तो अगर बच्चों आप ओनियन ले लीजिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस प्रैक्टिकल को आप करिएगा घर में। आप ओनियन ले लीजिए, छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर दीजिए, उसको टुकड़े कर लीजिए। टुकड़े करने के बाद अगर आपके घर में मिक्सर है तो आप मिक्सर से कर लीजिए, नहीं है सिलवट है घर में, सिलवट में पीस दीजिए। आप पीसने के बाद उसका जूस निकाल लीजिए। जूस निकालने के बाद जो जूस निकल के आएगा उस जूस को आप रख लीजिए। उसमें आप क्या करिए, एक एसिड को डालिए। एसिड मीन्स कौन हमारा हो सकता है बच्चों, सिरके को यूज कर सकते हैं आप घर में, सबसे अच्छा मेरा एसिड आपके यूज करने के लिए प्रैक्टिकल के हिसाब से हो जाएगा। और अगर आप या फिर आप नींबू का रस ले लीजिए, बहुत ही आसान है और इसमें से कोई चीज़ खराब होने वाली नहीं है। आप उसको करने के बाद अपने जो भी घर में खाने पीने की सामान है उसमें डाल दीजिएगा, जो भी घर में भोजन बन रहा हो। तो अगर आप प्याज का रस निकाल लेते हैं और उसमें बच्चों को एसिड डाल देते हैं तो कोई कलर जो स्मेल है किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, जैसी स्मेल प्याज की थी वैसे ही बनी रहेगी। लेकिन अगर आप उसमें से बेस डाल देते हैं तो जो स्मेल है उसकी प्याज की वो स्मेल रिमूव्ड, तो जो आपकी स्मेल आ रही है प्याज की स्मेल, मैं बता नहीं पाऊंगा आपको कैसी होती है, सभी जानते हैं, मैं इसको डिफाइन भी नहीं करना चाहता हूँ प्याज की स्मेल क्या है भाई। प्याज तो आंखों में आंसू लाने वाली चीज, ये बता सकता हूँ मैं आपको, स्मेल नहीं बता पाऊंगा। तो स्मेल वो गायब हो जाती है। अब हम लोग बढ़ रहे हैं दूसरी तरफ, और दूसरा आप क्या निकाल सकते हैं, लौंग। लौंग सभी जानते हैं, सब में घर में यूज होने वाली चीज है, पान में भी डाला जाता है। तो लौंग बच्चों क्या होता है, एक फूल होता है लौंग का, उसके ऊपर उसके पिगमेंट्स होते हैं, जैसे हर फूल के ऊपर पिगमेंट देखे होंगे आपने, वो पिगमेंट ही है सुखा के जिनको यूज किया जा सकता है। तो आप उसमें से जो लौंग है उनका आप ऑयल निकाल लीजिए, और लौंग के ऑयल को बच्चों अगर आप यूज करेंगे एसिड के साथ तो आपको स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, स्मेल जस की तस सेम बनी रहेगी। या यहाँ पे जो क्रॉस लगा रखा है उसका मतलब है सेम, और इसमें भी स्मेल क्या बनी रहती, सेम। लेकिन यहाँ पर फिर स्मेल रिमूव हो जाती है, लौंग के तेल की जो स्मेल है वो फिर रिमूव हो जाती है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो प्याज के साथ हुआ है। तीसरा मेरा और आखिरी मैं यहाँ पे लिखूंगा और वो है वनीला। ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा वनीला मिलना, वनीला, और वनीला का जब भी नाम आता है वनीला फ्लेवर्ड आइसक्रीम ही दिमाग में आती है, क्योंकि तो वनीला में भी ऐसा ही होता है। अगर वनीला जूस आपके पास हो और उसमें आप एसिड डाल दें तो एसिड की जो स्मेल है वो आपकी वैसी की वैसी ही बनी रहेगी, लेकिन बेसिक मीडियम में उस वनीला का जो फ्लेवर है वो गायब हो जाता है, निकल जाता है। यहाँ पे तीनों में रिमेन सेम रहेगा। मतलब कुल मिला के एसिड की पहचान करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एसिड में किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन बेस में हर बार आपकी जो स्मेल है वो गायब होती जाएगी। इसके अलावा बच्चों जो मैं बात करूं, अगर यहाँ पे अभी तो जो हम लोगों ने बात करी है वो बात करिए बच्चों इंडिकेटर्स में, आप चाहें तो सिरके का भी यूज कर सकते हैं, वो भी विनेगर भी आपका काम करता है। इन विनेगर में भी लिखेंगे तो वही रहेगा कि एसिडिक में सेम है और बेसिक में जो है वो स्मेल आपकी चली जाती है। तो बच्चों हम लोगों ने इस वीडियो में दो तरह के इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। पहला नेचुरल इंडिकेटर के बारे में पढ़ा और दूसरा पढ़ा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ऑल फैक्ट्री। और इन दोनों के बारे में मैं यही आपको रिजल्ट निकाल के बता सकता हूं कि जो मेरे नेचुरल इंडिकेटर हैं वो किससे आइडेंटिफाई किए जाते हैं, कलर से। वो किससे आइडेंटिफाई होंगे, कलर से। और ऑल फैक्ट्री किससे होंगे, स्मेल से। ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी कि नेचुरल इंडिकेटर कलर से और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कैसे, स्मेल से हमें बता देते हैं कि जो गिवन कंपाउंड है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। बच्चों यहाँ पर अभी दो तरह के हमारे इंडिकेटर्स बचे हुए हैं, जिनको हम लोग अभी इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जाकर के उन दोनों इंडिकेटर्स को कवर करेंगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास लिटमस पेपर है तो आप लिटमस पेपर का यूज करिए, नहीं आप हल्दी ले लीजिए और हल्दी को घोल करके मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट के लिए टाइम दीजिएगा मुझे। ये देखिए मेरे पास कुछ फिल्टर पेपर्स हैं, ये बच्चों फिल्टर पेपर है, बहुत ही चीप मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और इसको आप ऐसे करके, ये देखिए इस तरह का बहुत पतला सा शीट आती है, आप उसमें क्या करिए, हल्दी को लगा दीजिए, हल्दी के पेस्ट को लगा दीजिए और उस हल्दी के पेस्ट को आप सुखा भी दीजिए। और जब आप हल्दी के पेस्ट को लगा के सुखा देंगे तो वो आपका ऐसा एक स्ट्रिप जैसी काट लीजिएगा। देखिए मेरे पास एक स्ट्रिप है, ये ब्लू लिटमस है अगर आपको दिख रहा हो, तो इस तरह के आप स्ट्रिप्स काट लीजिएगा और वो स्ट्रिप्स जो कट के आएंगी वो आपके इंडिकेटर की तरह ही काम करेंगी। और फिर आप उसमें हल्दी चूने वाला जो मैंने बताया प्रैक्टिकल, वो आप करके जरूर देख लीजिएगा। बच्चों इस वीडियो में अभी इतना ही, आगे के वीडियो आपको टाइम से मिल जाए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए।